तो आइए जो है हम लोग एनसीईआरटी का जो है 3rd चैप्टर का क्वेश्चन कौन सा कर लिए, तो 9 और हमने जो है 13 कर लिया है। ठीक है, तो बचे और 11 बच गया 2 क्वेश्चन, वो है 10 और 12। 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज पे था, तो हम लोग को ये 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को जो है स्क्रीन पे पढ़ते रहिए। तो देखिए क्या है, इन अ मीटर ब्रिज, फिगर है आपको लगा दिया हूँ पीछे, 3.27 द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू एट, कितना बैलेंस पॉइंट है 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंड ए से, 8 से जो है ए से जो है 39.5 पे। व्हेन द रजिस्टर वाई इज कितना है, तो रजिस्टर जो है वाई कितना है 12.5 है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, वाई आर कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर इन व्हीटस्टोन आर मीटर ब्रिज मेड थिकर कॉपर वायर स्ट्रिप। ठीक है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज इफ एक्स वाई आर इंटरचेंज, अगर इंटरचेंज कर देंगे तब बैलेंस पॉइंट क्या होगा। फिर क्या, व्हाट हैपन इफ द गैल्वानोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एंड द बैलेंस पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज, तो वुड द गैल्वानोमीटर शो एनी करंट, बताना है करंट शो करेगा नहीं। तो देखिए पहले बी का जो ऑप्शन है ना, पहली बात सी वाला, तो वैसे भी क्या होगा, अगर गैल्वानोमीटर को हम लोग क्या करें, और गैल्वानोमीटर को बदलना है किससे, गैल्वानोमीटर एंड सेल आर इंटर, तो गैल्वानोमीटर और सेल को अगर चेंज कर देंगे करंट ही नहीं बताएगा, क्योंकि कनेक्शन ही गड़बड़ा गया, मतलब कनेक्शन सही नहीं होगा, तो इसका मतलब है करंट नहीं फ्लो करेगा। तो सी का ऑप्शन नो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब गैल्वानोमीटर और सेल को अगर इंटरचेंज कर देंगे करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लेते हैं। हम लोग सोल्यूशन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग ले रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 10 है, एनसीईआरटी का 3 का 10। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, सबसे पहले हमारी जो वैल्यू है वो अननोन क्या है, x अननोन है, कैपिटल लिख लेते हैं, और y की जो वैल्यू हमारी पास आ गई है 12.5 आ गई। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं 100 माइनस एल ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 100 माइनस 39.5 होगी, और इधर कितना होगा L2, जिसको बोलते हैं हम लोग L1 इसका नाम देते हैं, इसको L2 नाम देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी 39.5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 62.5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 30 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ से लेंगे कैरी, कैरी लेंगे 5 आ गया, अब यहाँ बच गया 9, और 9 में से 60 आ जाएगा, 60.5 आ गया, ये इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना, देखिए हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो x अपान वाई इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपान, यहाँ पे l होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस एल का मतलब हम लोग का आ गया 60.5, और अपान जो है यल की वैल्यू कितनी है 39.5, मल्टीप्लाई की वैल्यू हो गई, और ये देखिएगा y ऊपर चला जाएगा तो 12.5। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, तो आंसर हम लोग का देखिए सब में पॉइंट 1 डिजिट पे है, तो यहाँ पे अगर हम इसको पॉइंट हटा दे, देखिए ये हट गया। ठीक है, अब ये कितना होगा, इससे 5 से काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से इसको काटेंगे तो 5 का हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 से काटना चाहिए, 5 हमारा 7 जा 35 हो जाएगा, और बच गया 4, 5 9 जा। ठीक है, 5 कितना हो गया, 5 से काटेंगे इसको, 5 7 जा 35, 4 5 9 जा 45। अब क्या करेंगे, 79 है ना, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते, छोड़िए 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गया 25, 25 125 का 5, और कितना होगा 12 कैरी आ गया, और 12 पूरा लिख दे, 12 का 2 लिखेंगे, फिर 1 कैरी आ गया, उसके बाद यहाँ कितना हो गया, 25 छक्के कितना होता है 150, 150 मतलब 151 आ गया। ठीक है, और अपान में आ जाइए कितना है 79, और 1 अंक पर डेसिमल लगा दिया। ठीक है ना, अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, चलिए डायरेक्टली मान के चलिए 80 है, इसको क्या मान लीजिए 80 है, तो मान के चलिए हम लोग डिवाइड 8 2 16, 8 3 24 2 जा जाएगा, 1512.5 में 79 से अगर डिवाइड करेंगे
तो देखिए यहाँ से इतने के लिए कितना होगा, तो 8 दूनी 16, 160 ज़्यादा हो गया, मतलब 1 जा ही जाएगा, बल्कि 2 जा में जाएगा 1 जा जाएगा, तो 1 जा जब लेके जाएंगे तो 79 हो गया। यहाँ से कैरी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ कितना हो गया 14 में से 7 तो 72। अब अगला नंबर हमारा 2 उतर गया यहाँ पे, ठीक है। अब कितनी बार ले जा सकते हैं, देखिए 7 धाम 70 होता है, तो इसका मतलब ये 8 के हिसाब से चलेंगे तो कितना होगा, 8 धाम 80 हो गया, तो इसका मतलब ये लगभग 8 या 9 से लेके जाते तब 8 ले लेते हैं। 9 से करेंगे तो 81 आ गया, और 9 7 जा कितना होगा, 9 7 जा 63 हो जाएगा। 63 में 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 यहाँ 71 आ गया, तो ठीक ही है। देखिए 63 हो गया और ये 70, 100, इसका मतलब हमारा 9 जा चला गया। जब 9 जा चला गया तो यहाँ हो गया कितना 711 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 बच गया। अगला हम पॉइंट लगाएंगे तो 5 हमारा आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कितना रहा है, तो आपका देखिए रजिस्टेंस जो है, पॉइंट तो नहीं गड़बड़ है, देख लीजिए आराम से, पहले आप भी डिवाइड करिए मेरे साथ साथ। तो आप देख रहे हैं कितना रहा है, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, फिर से देखिए, अगर हम लोग क्या कर दें, पॉइंट हटा दिया फिर काट दिया 5 से, अच्छा ये गड़बड़ी हो गई ना, ये हमने काटा, अच्छा नहीं 7 से काटा है ना, 79 आ रहा, तो आपका वैल्यू कितना होगा 19, यहाँ पे आ गया 19। अब कितनी बार ले जा सकते हैं, 0 बढ़ जाएगा, तो आप 0 बढ़ाएंगे तो पहले तो हमारे पास 11 बचत 5 था, नहीं हुआ, तो अब 0 यहाँ भी बढ़ना पड़ेगा 0 लेने का मतलब। अब कितना होगा 7, 1 जा ही जाएगा, तो है ना। अच्छा एक मिनट, 79 नहीं, यहाँ पे 79 है ना, 8 2 जा 16, इसका मतलब यहाँ 1 जा जाएगा हमारा, ठीक है, 1 जाएगा 79 आ जाएगा। यहाँ पे 15 हो गया, 15 मतलब 6 आ गया, यहाँ 10 हो गया, 3 आ गया, फिर 0 लीजिए, कितनी बार में जाएगा अब, तो आ जाएगा हमारा 8 3 8 25 40, 8 3 24, चलिए इतना हो गया, कितना आ गया हमारा वैल्यू, तो यक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 19.13 ये रजिस्टेंस ओम आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा, रजिस्टेंस से ओम आ गया। तो आपने देखा, तो इस तरीके का हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, तो रजिस्टेंस क्या है फिर से देख लीजिए, क्या है हमारा कि 39 जो है वैल्यू आ गई, एक्स अपान ये वैल्यू हो गई, तो एक्स अपान वाई को 100 माइनस एल अपान एल हो गया, और यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया 60.5, और यहाँ नीचे हो गया 39.5 हो गया। उसके बाद क्या करना है, इधर से मल्टीप्लाई 12 पॉइंट हटा देंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 19.13 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अब इसमें देखिएगा और क्या पार्ट है, इसमें बोला क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, और ए हो गया, अब बी क्या, डिटरमाइन दी, अगर इसको बैलेंस पॉइंट बताना, तो बैलेंस पॉइंट अगर हम इंटरचेंज कर देंगे ना, तो हमारा जो वैल्यू होगा बैलेंस पॉइंट का, तो अब L1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 60.5, यही बैलेंस पॉइंट है, ये बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा। अगर हम क्या कर देंगे, तो क्या चेंज करेंगे, अगर हम लोग बी वाले में, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज इफ एक्स वाई आर इंटरचेंज, एक्स वाई चेंज कर दे। एक्स वाई का मतलब जो हमारा देख रहे हैं, जो रजिस्टेंस बॉक्स वाई है और यहाँ एक्स वायर लगा, तो इसको अगर इधर लेके आएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो बैलेंस पॉइंट उल्टा होगा, और L2 की वैल्यू तब 39.5 हो जाएगी, ठीक है, इतना सेंटीमीटर, यही दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, इसका मतलब बैलेंस पॉइंट जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे में क्या बोला, गैल्वानोमीटर को सेल से अगर चेंज कर देंगे, तो गैल्वानोमीटर को सेल से चेंज कर देंगे, सेल गैल्वानोमीटर चेंज कर देंगे तो करंट नहीं फ्लो करेगी, मतलब डिफ्लेक्शन क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 12 है, तो 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या है, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, क्या है, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ कितना है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका है, तो मैं भी क्वेश्चन आपको पढ़ता हूँ, आप लोग बोर्ड पे देख ले क्या है।
इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट कितना है 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। इफ दिस सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्टेड टू 63 तो व्हाट इज़ दी EMF दिस सेल। देखिए ये जो हम लोग ये दोनों क्वेश्चन जो हमने एक्सपेरिमेंट में आपको कराया है, आपको दिखाया भी ऑपरेटर सहित आप कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग नहीं देखे तो पिछली वीडियो में जाके आप जो है एक्सपेरिमेंट नॉलेज में जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या दिया है, ये पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर हम लोग का सिलेबस में कट गया, तो ये वाला क्वेश्चन तो कभी आने वाला नहीं है। फिर भी क्वेश्चन है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। E1/E2 इक्वल कितना है L1/L2, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा गिवन क्या है, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए ना, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन आगे देखिएगा, हम सोल्यूशन लेने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 3rd का 11 क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT का है। कौन सा है, तो 11 है, नहीं 12 है। ये कौन सा क्वेश्चन है, तो 12, 3rd चैप्टर 12 है। पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट सेल ऑफ, देखिए एक हमारा सेल है जिसको हम लोग E1 बोलेंगे, वो है 1.25 वोल्ट का एक जो है हमारा EMF का एक जो है एक EMF जो है सेल लगा, EMF जिसका है 1.25 है। और L1 का जो बैलेंस पॉइंट हमारा है वो कितना है इसका, तो है कितना 35 सेंटीमीटर। और E2 जो हमारा है, जो दूसरा इस सेल को रिप्लेस करके एक दूसरा सेल लगा दिए, तो इसकी वैल्यू ही नहीं पता है। पर जो बैलेंस पॉइंट होता है शिफ्ट होकर 63 सेंटीमीटर पे चला जाता है तुरंत, ठीक है। क्या हो जाता है, जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट चेंज होके कितना होगा वायर पे, तो ये चेंज होके 63 हो जाता है। तो देखिए हम लोग का जो EMF का कंपेरिजन होता है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। क्या होता है E1/L1/L2। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि E1 की जो वैल्यू है तो कितनी है 1.25, और E2 की जो वैल्यू है नहीं पता है, L1 की वैल्यू 35 है और L2 की वैल्यू 63 है, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व कर, इसको यहाँ ले जाना, इसको मतलब E2 की वैल्यू निकालने के लिए 1.25 में 63 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है और 35 से डिवाइड, यही ना करना है। देखिए इसको हम ले जाएंगे इसके पास और इसको लेके चले आए नीचे, तो ये हमारा यहाँ गया ये। अब देखिए इसको हम काट दें तो हमारा 7 से भी कट जाएगा, 7 से काटिए, 7 के टेबल में कितना आएगा 7 9 जा, ठीक है, कितना होगा 7 9 जा कितना होता है 63, और 7 के टेबल में 7 5 35, ठीक है। फिर 5 से जब इसको काट देंगे हम लोग ना, तो 5 बचे 25, मतलब 0.25 आ गया हमारा ये। अब क्या करना, मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिएगा हम लोग 25 9 जा कितना होगा, तो 25 का ऐसे समझिए 25 होगा 100 होता है, तो 2 बार में जो है 8 हो गया, मतलब 200 हो गया, और तो ये 225 आ गया मल्टीप्लाई करने पे, ओके। अब 2 अंक पे डेसिमल लगा देंगे तो ये हमारा वैल्यू आ गया, कितना आया, तो हम लोग ने देखा कि जो E2 की वैल्यू है हमारी वो कितनी है 2.25 वोल्ट आ गई, कितनी आ गई 2. इसका मतलब जब हम क्या करेंगे पोटेंशियोमीटर में, अगर पहले बैटरी जो EMF है सेल का 1.25 है, तो बैलेंस पॉइंट 35 सेंटीमीटर है, जब उसको रिप्लेस कर दिया कितने से 2.25 वोल्ट बैटरी से, मतलब दूसरा वोल्टेज बढ़ा दिया, तो बैलेंस पॉइंट क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इससे पोटेंशियोमीटर से हम लोग EMF का कंपेयर करते हैं कि कौन सा EMF ज़्यादा वाला है, मतलब कौन सा सेल का पोटेंशियल जो है ज़्यादा है, कौन सा कम। इस तरीके से हम करके और कंपेयर करके वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप लोग देख ले, अगर नहीं देखे तो आप लोग जो है पिछली वीडियो हमारी प्रैक्टिकल की बहुत ढेर सारी होगी, थोड़ी थोड़ी पार्ट में मैंने छोटा छोटा पार्ट वीडियो को बना के समझाने की कोशिश की है, तो आप उसको जाके आराम से देख लेंगे, तो आपको जो नहीं समझ में आता वो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। NCERT का देखिएगा 3rd चैप्टर का मैंने सब क्वेश्चन करा दिया है, तो आप सभी 1 बाय 1 करके जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट कहते हैं। और दोस्तों सबसे पहले आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, पढ़ाने में मेहनत लगती है ना, तो थोड़ा सा मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।